यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जी 2025 या 2026, क्योंकि ये टेस्ट दोनों के लिए था तो इसलिए इसका सोल्यूशन भी दोनों चैनल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25/26 लिख लीजिए, क्योंकि सेम ही टेस्ट था दोनों के लिए। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर 2026 और 25 वालों के लिए सेकंड मॉक टेस्ट। देखना, वही है, 15 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अच्छे से भरने थे। ओएमआर आपको मिल गई थी पहले से ही, ऐसे ही आपके पास ओएमआर थी। इसको आपको फिल करके कहाँ पे भेजना था? 2025 जीत डिस्कशन चैनल पे भेजना है। चलिए, अभी भी भेज सकते हो, जब मर्जी भेजो, आई विल चेक दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, मैं अपने आपको थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख जाए। वेट, वही तो क्वेश्चन ही हिल गया। यस, बंदा हिलाना है। हाँ जी, ओके। See, the first question says that which of the following characteristics are mainly considered for declaring a new plant species? नई plant species अगर आपको बनानी है तो कौन सा कैरेक्टर आपको देखना है? स्पीशीज के बारे में हमने एक चीज देखी थी कि स्पीशीज में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल सही है। फ्लोरल कैरेक्टर में फ्लावर, फ्लावर तो आप बाहर से देखते हो। एनाटॉमिकल, एंडोस्पर्म, फिजियोलॉजिकल, तीनों ही गलत हो गया, यानी कि ए ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं ए ऑप्शन इस ओएमआर पे मार्क भी कर देता हूँ। फिर आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा कि कैसे चेक होती है ये ओएमआर जो मैंने यहाँ पे बनाई है आपके लिए। द फॉलोइंग सफिक्सेस इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो कि फैमिली का बता रहा है। फैमिली के लिए पोएसी, सोलन एसी, तो एसी आना चाहिए पीछे, एल्स नहीं, ओएसी नहीं। अरे ओएसी नहीं है, एसी है सिंपल। सी, तो ओएसी नहीं ना चल रहा, ओएसी सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, हम मतलब हायर लेवल पे जा रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर्स डिक्रीज होने चाहिए। तो देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है, वही पूछा है, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स डिक्रीज, ए ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है। और अगर किसी ने लेक्चर देखा होगा, लेक्चर नंबर 5, तो उसमें मैंने क्वेश्चन जो करवाए थे, काफी क्वेश्चन मैंने उसी लेक्चर में से लिए हैं टेस्ट के लिए भी, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन थे। सोलेनम एंड वीट हैव सेम, देखो सेम इनका क्या होगा, जो हाईएस्ट लेवल पे होगा वो सेम होगा। जैसे अगर मान लो किंगडम दिया होता है तो किंगडम सेम होता है, बिकॉज दोनों प्लांट्स हैं। अगर फाइलम दिया है, फाइलम तो होगा नहीं, प्लांट्स के केस में डिवीजन होगा। अगर डिवीजन दिया है तो डिवीजन सेम होगा। ठीक है, तो चेक करो, किंग, डिवीजन, क्लास, ठीक है, ऑर्डर, इनमें से सबसे ऊपर जो है किंगडम, वो सेम होना चाहिए। तो किंगडम तो ऑप्शन में ही नहीं है। डिवीजन, डिवीजन सेम होगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन फोर्थ का हो गया फॉर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देखते हैं। इन टेक्सोनमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस, जीनस पूछा कैट्स का, फेलिस, और फैमिली कौन सी थी? फेनिडी। ठीक है, तो ये जो ए ई है ना, ये होता है एनिमल्स के लिए, फेलिडी, कैनिडी। ठीक है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए फिफ्थ का, तो वो है ए ऑप्शन। लेट मी जस्ट टेक इट एज वेल। यस। नेक्स्ट, इन द बायनोमियल नेम द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या है? साइंटिफिक एंड कॉमन नेम नहीं, एक साइंटिफिक नेम मतलब एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है, यानी कि एक जनरल एपिथेट होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। नेम ऑफ, ये आ गया आंसर, बी ऑप्शन, नेम ऑफ जीनस एंड स्पीशीज, नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, वन इज लैटिन अदर इज कॉमन, ये अगला ऑप्शन है, वन इज लैटिन अदर इज कॉमन, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो मैं खुद को फिर से सेट भेज दिया। यस, देखिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड इन, देखो आपने पढ़ा था एक्सक्लूसिव हैं, दे आर एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स, जो लोअर थे उनमें ये लिंक्ड थे। तो मल्टी सेलर में नहीं, बोथ ऑफ दीज में नहीं, यूनिसेलर में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेवंथ का होना चाहिए, ए ऑप्शन मार्क कर दिया गया है। अगला एट क्वेश्चन देखिए। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है इंटरनल ग्रोथ, हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंटरनल होती है। कॉन्शियसनेस, हाँ वो कॉन्शियस भी होते हैं। सेलुलरिटी, हाँ उनके पास सेल भी होता है, अगर सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग होंगे, जैसे वायरस, वो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन फॉर एट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको उस लेक्चर में भी करवाया, फिफ्थ लेक्चर में। तो देखना, उन्होंने कहा है पोटैटो और दतूरा, इनकी फैमिली, पहले फैमिली पूछी है ना, नहीं मतलब ये कौन से उसमें है, मैंगो कौन से उसमें आएगा, और वीट कौन से? देखो वीट का पोएल्स होता है, मैंगो का सेपेंडेल्स होता है, बिल्कुल सही है, और इसका पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो ये सही है, दतूरा और पोटैटो का एक ही था। बिकॉज आपको पता है दतूरा, सोलेनम और पेटूनिया, इनको हमने एक ही में रखा था जिसका नाम था पॉलीमोनियल्स, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स। बिकॉज ये कौन सी फैमिली के हैं? सोलेनेसी फैमिली के हैं। सोलेनेसी फैमिली के थे, इसलिए जब सोलेनेसी और जो एक और फैमिली थी कॉन्वल्केसी, उन दोनों को हमने एक ही उसमें रख दिया था, किसमें? पॉलीमोनियल्स में, तो वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर पॉलीमोनियल से ऊपर वाला लेवल, यानी कि इसका बताओ आप ऑर्डर, नहीं अच्छा,
ये तो ऑर्डर ही लिखा है ना, फिर ऑर्डर के ऊपर कौन सा होता है? मतलब आपसे क्लास पूछी गई है, इसके बाद क्लास और फिर फाइलम, तो 6 नंबर पे होना चाहिए फाइलम। देखो 6 पे फाइलम ही तो है, एंजियोस्पर्मी। 6 पे यहाँ पे भी फाइलम है, बट यहाँ पे 5th पे उन्होंने फैमिली दे दी, तो ये तो गलत हो गया। 6th पे यहाँ पे किंगडम है, अगर 6th पे किंगडम दे दिया तो यहाँ पे तो आपके पास फाइलम होना चाहिए था, तो यहाँ पे इन्होंने फाइलम क्यों नहीं दिया? ये भी ऐसे इसीलिए इसी कारण से गलत हो गया। तो यही आपके पास आंसर बचेगा फिर तो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन होना चाहिए फॉर 9th क्वेश्चन। सो लेट मी मार्क इट एज वेल। अरे अरे अरे, ये लीजिए मार्क हो गया। अगला देखते हैं। हाउ मेनी इन नंबर आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्रोथ डिफाइनिंग है क्या? नहीं। मेटाबॉलिज्म हाँ। कॉन्शियसनेस हाँ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल है कि नहीं है? हाँ। रिप्रोडक्शन ना। तो 3 आर डिफाइनिंग एंड 3 आर नॉट डिफाइनिंग, तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सॉरी, 3। 10th का बी। 11th, assertion, sum total of the chemical reactions occurring in our body is metabolism except microbes, all plants animals, और आगे का यहाँ पे है, अरे बैठ गया सीधा ए, हाँ, प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। देखो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ऑल यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स सब में मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट नहीं, बोथ आर करेक्ट नहीं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो वो भी मैंने 11th का मार्क कर दिया है। देखो कितना टाइम लगेगा इसको करने में, वो आप देखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा अदर 3 आर इंक्लूडेड इटसेल्फ, जो सबसे ऊपर होगा उसमें बाकी नीचे वाले तीनों आ ही जाएंगे साथ ही में। देखो तो किंग कैन, हाँ, तो अगर किंगडम होगा तो उसमें सारे नीचे वाले आ जाएंगे, तो पहले किंगडम ढूंढो, इसमें किंगडम नहीं है। फाइलम, फाइलम दिया हो तो फाइलम आंसर है, बिकॉज फाइलम में ऑर्डर आ जाएगा क्या? हाँ, फाइलम में ऑर्डर आ जाएगा। कैसे आएगा ऑर्डर? आएगा देखना, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस, ठीक है, जीनस के ग्रुप को बोला फैमिली, फैमिली के ग्रुप को बोला ऑर्डर, तो ऑर्डर में फैमिली आ गया ना, और ऑर्डर के ग्रुप को बोला क्लास, क्लास में ऑर्डर भी आ गया फैमिली भी आ गया, और क्लास के ग्रुप को बोला है फाइलम, तो फाइलम में क्लास ऑर्डर फैमिली सब कुछ आ गया ना, इसीलिए फाइलम इसका आंसर होगा। अगर किंगडम दिया था तो किंगडम आंसर होता। सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। प्लांट्स में ये लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी की है, अगर किसी ने पढ़ी होगी तो पता होगा। प्लांट्स में सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होती है, सर्टेन एज तक नहीं होती, कंटिन्यूसली हो रही होती है, यानी कि वंस ट्वाइस भी नहीं, तो बी और डी तो कैंसिल हो गया। फिर एनिमल्स में अप टू अ सर्टेन एज, यही सही है, एनिमल्स में कुछ एज तक ही होती है। 2 बार होती है क्या? ऐसा कोई नंबर नहीं है, नेवर होती है, कभी होती नहीं है क्या? क्या तुम डिवाइड नहीं कर रहे हो रहे हो ना? तो 13th का हो गया ए ऑप्शन। 12th का क्या था? 12th का हमने क्या मार्क किया है? ए। 12th का भी ए है ना, तो वो भी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे OMR पे। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज से किंगडम तक जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखो वही क्वेश्चन एक नहीं 2 बार आ गया, ये आपने ऊपर भी देखा, दे गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये अलग क्वेश्चन पूछ लिया था ऊपर, तो ये तो फॉल्स है। लोअर द कैटेगरी मोर एट द ग्रेटर 6, अच्छा मेरे ख्याल से होगा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर विद इन द टेक्सा शेयर। सबसे कम अगर कैटेगरी है तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ये तो ट्रू है, तो इस पर टिक मार देते हैं, ऐसा ट्रू क्या लिख रहे हो। लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप विद अदर कैटेगरीज। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, जितना ज्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही हमें रिलेट करने में डिफिकल्ट होती है कि इसको किसके साथ रखें, किसके साथ रखें। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एनिमल किंगडम हैव सम स्पीशीज एट द लोएस्ट ऑब्लिगेट कैरेक्टर। क्या है कि सबसे छोटा जो है लेवल वो स्पीशीज का लेवल है, बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो 3 स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा इसमें अगर हम ऑप्शन थोड़े उल्टे पुल्टे कर देते, ए पे सी देते, ए पे 3 दे देते, बी पे 4, ऐसा कुछ दे देते, तो ये कई लोगों का गलत हो जाता। इफ, अब ये देखना क्वेश्चन, इफ 2 प्लांट्स बिलोंग टू द सेम क्लास बट डिफरेंट फैमिली, देखो फैमिली अलग अलग है, क्लास सेम है, तो पहले हम वही लिख देते हैं। उन्होंने कहा है सेम क्लास है बट फैमिली इज डिफरेंट। देखो अगर फैमिली डिफरेंट है ना, दैट मीन उसका जीनस और स्पीशीज भी अलग अलग होगा, मतलब जीनस और स्पीशीज सेम हो भी सकता है, हो सकता है वो फैमिली लेवल पे अलग हो गया हो, या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। बट अगर क्लास सेम है तो उसके ऊपर वाली सारी चीजें सेम होंगी, तो फाइलम भी सेम होगा, किंगडम भी सेम होगा। उन्होंने पूछा है वो सेम बताओ कौन से क्या उसका सेम होगा, वही उन्होंने पूछा हुआ है। तो उसका क्या जीनस सेम होगा? नहीं, जीनस विल नॉट बी सेम, बिकॉज किंगडम और फाइलम अगर है तो वो सेम हो सकता है। ये डिवीजन, हाँ तो डिवीजन फाइलम में होता है, सेकंड ऑप्शन। और देखो, और देखिए, देखो अकेला सेकंड तो कहीं पे है ही नहीं यहाँ पे, सेकंड थर्ड के साथ है और सेकंड फर्स्ट के साथ, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड थर्ड के साथ, यानी सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। बट थर्ड वाला क्यों है, ऑर्डर क्यों लिखा हमने? देखिए मैंने कहा कि यार फैमिली डिफरेंट है, ऑर्डर तो सेम हो सकता है ना, और अगर ऑर्डर सेम हुआ तो क्लास यानी ऊपर, क्लास तो ऑर्डर के ऊपर आती है,
तो क्लास तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो हाँ, इसका ऑर्डर भी सेम हो सकता है, यानी कि सेकंड कॉमा थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। हमारी ओएमआर कुछ ऐसी दिख रही है, इसमें मैं सब कुछ बाकी चीज़ें भी फिल कर देता हूँ। तो नेम क्या है हमारा, नेम है हमारा सुमित शर्मा। एग्ज़ाम कौन सा है, एग्ज़ाम है जीत। अगर 2025 की बात है तो उसका मॉक टेस्ट 2 है, और 2026 की बात है तो उसका मॉक टेस्ट 1 है। और डेट आज है 21 मई 2024। रोल नंबर कुछ भी भर दो, कुछ है नहीं ना रोल नंबर में, तो ऐसे ही दे दिया आपको कि यार आपकी प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी कुछ ना कुछ, तो उस अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखना स्कैन कैसे होता है ये। ठीक है, स्कैन भी आपको करके दिखा देता हूँ। हम्म, ये लो, हो गया स्कैन। ये देखो, अरे इधर चेक करो, हो गया स्कैन। अब रिजल्ट वगैरह भी देखें, सारे वैसे तो सही हमने मार्क किए हैं, तो रिजल्ट भी देखते हैं। ओए, कहाँ से मिलेगा रिजल्ट? हाँ, व्यू रिपोर्ट्स, ये देखो। आपको भी ऐसे आपका रिजल्ट शो होगा। ऐसे एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, मेरी शक्ल दिख रही है तो। देखो यहाँ पे देखना, इधर रिजल्ट आपको ऐसा शो होगा, बॉटनी में कितने हैं, ठीक है, सेक्शन 1 में कितने, टोटल मार्क्स कितने थे। ऐसे आपको क्वेश्चन वाइज में मिलेगा, क्वेश्चन वाइज कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसका करेक्ट आंसर क्या था, आपने क्या आंसर किया, उसमें कितने मार्क्स मिले आपको। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट को तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि ये तो खुद का किया हुआ है। अगर आप में से कोई भेजेगा तो मैं चेक कर दूंगा, अगर नहीं भेजेगा तो भी क्या ही दिक्कत है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।